अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई का आज़ाद कश्मीर से मुकम्मल तौर पर सफाया होने लगा है। पीटीआई की पार्लिमानी कमेटी जो है वो बिल्कुल तितर बितर हो गई है। 31 रुकनी पार्लिमानी कमेटी में से इमरान खान ने जो इजलास बुलाया गुज़श्ता रोज जमान पार्क लाहौर में, उसमें सिर्फ 7 अरकान शरीक हुए। यानी पीटीआई की 31 रुकनी पार्लिमानी पार्टी के अरकान में से सिर्फ 7 अरकान पहुंचे हैं। इमरान खान बड़े तपे हुए हैं और उन्होंने बड़ी अखाड़ पछाड़ कर दी पार्टी के अंदर भी और कानून साज असेंबली के अंदर भी कि भाई ये क्या तरीका है। इमरान खान के वहमो गुमान में भी नहीं था, उनके मलाइकों ने भी नहीं सोचा था कि कश्मीर में ऐसा हशर और अचानक ये कोई लंबा अरसा कोई नहीं गुजरा। अभी पार्टी बनी है कश्मीर में, अभी वजीर आजम 2 वज़ीर आजम इनके फारिग हुए। पहले अब्दुल कयूम नियाजी, सरदार अब्दुल कयूम नियाजी को वजीर आजम बनाया, फिर उनको हटा के फिर बना दिया गया सरदार तनवीर इलियास को। सरदार तनवीर इलियास नायल हो गए तौहीन अदालत केस में और उनकी वजारत उज़्मा तो चली गई। अब सरदार तनवीर इलियास से पीटीआई आज़ाद कश्मीर की सदारत जो है वो भी इमरान खान ने वापस ले ली, वो भी छीन ली और अब वो सदारत दे दी गई है सरदार अब्दुल कयूम नियाजी को और अपोजिशन लीडर भी। अच्छा, फैसला ये भी किया गया है कि जी पीटीआई अपोजिशन में बैठेगी। हालांकि पीटीआई ने इससे पहले वजीर आजम का जो फैसला किया उसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग इनके साथ मिलकर फैसला किया और एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट के तहत पीटीआई का ही बंदा, पीटीआई का ही रुकन जो पीटीआई की टिकट पर मुंतखब हुआ है उनको वजीर आजम नामजद किया गया, वजीर आजम मुंतखब कर दिया गया। चाहे इलेक्शन नहीं हुई, वोटिंग नहीं हुई, लेकिन ऐवान में मौजूद थे अरकान और 48 अरकान काउंट किए गए कि वजीर आजम आज़ाद कश्मीर जो नए बने हैं इनको 48 अरकान ने समझे उनकी हिमायत की यानी वोट डाल दिया। हालांकि 48 वोट नहीं पड़े वजीर आजम आज़ाद कश्मीर को, मैंने पहले भी बताया था। उनको वोट पड़े हैं 30 से 31 वोट। 53 अरकान का ऐवान है, एक नायल हो गए सरदार तनवीर इलियास, बाकी 52 रह गए। 52 में से सरदार अतीक और तनवीर इलियास की बाबी हैं, एक और मेंबर है, उनको माइनस करें तो बाकी जो रह जाते हैं उनमें से 12 अरकान हैं पीपल्स पार्टी के और 7 अरकान हैं नून लीग के। 19 अरकान तो ये हो गए। बाकी 31 जो हैं वो पीटीआई के हैं। तो पीटीआई के 31 में से 7 बंदे सुकड़ कर, पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी आप इस तरह कह सकते हैं, सुकड़ कर 7 अरकान पर महदूद होकर रह गई है। तो मैं कह रहा हूं कि इमरान खान ने कभी सोचा भी नहीं था शायद कि कश्मीर में यह हशर भी होना है पीटीआई का, क्योंकि जो पार्टी है ही नहीं, जो चू चू का मुरब्बा इधर उधर से लोग पकड़ पकड़ के जहाज भर भर के जहांगीर तरीन और इस तरह के लोगों की जानिब से जब एस्टेब्लिशमेंट की मदद से इनको बंदे इलेक्टेबल्स दिए जाएं तो फिर ये कैसी पार्टी होगी जब मफादात पूरे नहीं होंगे, तवक्कुआत पूरी नहीं होंगी, वो तो तितर बितर हो जाएंगे। अब 7 अरकान जो शरीक हुए हैं जमान पार्क में, वो भी इसलिए शरीक हुए हैं क्योंकि उनको या तो ओहदे हैं, किसी को अपोजिशन लीडर मिला है और किसी को स्पीकर के लिए नामजद किया गया है। मकबूल गुज्जर जो हैं वो स्पीकर के लिए नामजद हैं पीटीआई की तरफ से चौधरी लतीफ अकबर के मुकाबले में, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के मुकाबले में। हालांकि ये तय हुआ था कि चौधरी लतीफ अकबर स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। मुत्तफिका जो पावर शेयरिंग फार्मूला जो तय हुआ था उसके तहत चौधरी लतीफ अकबर को वोट देना है पीटीआई ने, लेकिन पीटीआई नहीं दे रही।
मुकर गई। जिस तरह मैंने पहले भी व्लॉग एक किया था, उसमें मैंने बताया था कि पीटीआई ये समझ रही है, पीटीआई कह रही है, बल्कि ऑडियो मैसेज जारी किया मेंबरान को परवेज खट्टक ने कि धोखा हो गया है। ये बड़ा मुझे लतीफा याद आ रहा है, धोखा हो गया है पे बहुत सारे लोग लतीफा समझ गए होंगे। तो धोखा हो गया पीटीआई के साथ कि भाई हाथ कर गई पीपल्स पार्टी और नून लीग के। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने हाथ नहीं किया, बल्कि इनको अपने लोगों ने हाथ किया है। जो वजीर आजम बने हैं वो तो पीटीआई की टिकट पर मुंतखब हुए थे, तो वो तो चले गए पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ, यानी हैं पीटीआई के, और प्लेटफॉर्म पीटीआई से ही वजीर आजम मुंतखब हुए हैं। पीटीआई ने वोट भी दिए, समझे, हिमायत भी की, लेकिन इनको पता ही नहीं चला अनाड़ियों को कि ये बंदा हमारा तो है बज़ाहिर, लेकिन हमारे साथ है भी या नहीं है। बाद में पता चला ये तो यार हाथ हो गया, धोखा हो गया। तो फिर परवेज खट्टक ने मना कर दिया कि चौधरी लतीफ अकबर को वोट नहीं कास्ट करेंगे पीटीआई के अरकान। तो 12 अरकान पीटीआई के जो है उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया और वो चले गए नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में, फॉरवर्ड ब्लॉक बना के 31 में से। अब पीटीआई के पास, इमरान खान के पास 7 बंदे रह गए हैं जो गए हैं। वो 7 में अभी बैरिस्टर की भी कहानी सुनाता हूं। 7 बंदे जो गए हैं बनी गाला, जमान पार्क, 31 में से 24 मेंबरान गायब थे, और 7 जो गए हैं जमान पार्क में जिन्होंने शिरकत की है, उनमें गुलाम मोहिउद्दीन दीवान है और सरदार अब्दुल कयूम नियाजी हैं, क्योंकि उनको सदर बनाया है आज़ाद कश्मीर का, पीटीआई का साबिक वजीर आजम भी हैं। तो जाहिर है उन्होंने जाना था, उन्होंने सदर बनना था, तो सदर बना दिया इमरान खान ने। सरदार मोहम्मद हुसैन है, ख्वाजा फारूक हैं आज, और ख्वाजा फारूक को अपोजिशन लीडर के लिए नामजद कर दिया है, तो उन्होंने भी जाना था। चौधरी मकबूल हैं, मकबूल साहब जो हैं वो स्पीकर के उम्मीदवार हैं पीटीआई के, इनको भी जाना था। इसी तरह हाफिज हामिद रजा हैं और चौधरी चौधरी इकबाल, ये जमान पार्क में होने वाले इजलास में शरीक हुए इमरान खान के पास। और सदर आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान के लिए कहा जा रहा है कि उनके ग्रुप के 5 अरकान हैं, उनको वो जाना चाह रहे थे या जा रहे थे जमान पार्क, लेकिन उनको भेरा से, इस्लामाबाद के साथ है भेरा, वहां से फिर इनको वापस बुला लिया गया, तो वो भी इजलास में नहीं गए। और फिर सरदार तनवीर इलियास जो हैं उनके हामियों ने इजलास में सिर्फ शिरकत की है। 7 अरकान थे, 31 में से 7 रह गए, सुकड़कर पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी के अरकान की तादाद जो है। इमरान खान ने ये हुक्म दिया है, जो अपोजिशन लीडर ख्वाजा फारूक, अपोजिशन लीडर जिनको नामजद किया है, उनको कहा गया है कि आप पार्लिमानी पार्टी का फौरी जाकर इजलास बुलाएं मुजफ्फराबाद जाके, और जो आपके बुलाए हुए पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शिरकत करेंगे वो ही हमारे पीटीआई के अरकान हैं, और वो ही अपोजिशन की बेंचेस पर बैठ सकते हैं, क्योंकि पीटीआई ने ये फैसला कर लिया है कि वो अपोजिशन की बेंचों पर बैठेंगे। वैसे तो इस तरह ही होना था जिस तरह बलूचिस्तान में अमूमन होता है कि तमाम जमातें हुकूमत में, या अभी जिस तरह कौमी असम्बली में है कि तमाम जमातें हुकूमत में एक अलामती तौर पर जीडीए को और पीटीआई के नाराज अरकान को अपोजिशन में रखा हुआ है। तो इसी तरह कश्मीर में भी, आज़ाद कश्मीर में भी यही होना था। जब एग्रीमेंट हुआ, पावर शेयरिंग फार्मूला जो हुआ इनके दरमियान, उसके तहत होना यह था कि पीटीआई ने भी हुकूमत में बैठना था, नून लीग ने भी हुकूमत में बैठना था, पीपल्स पार्टी ने भी हुकूमत में बैठना था, लेकिन बाकी सरदार अतीक है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, या एक आधा और मेंबर शायद अपोजिशन में बैठता, लेकिन सारे हुकूमत में बैठते। लेकिन जब पीटीआई कह रही है कि हमारे साथ धोखा हो गया, और पीटीआई ने फिर चौधरी लतीफ अकबर के मुकाबले में जो मकबूल गुज्जर साहब को उम्मीदवार नामजद कर दिया, तो जाहिर है फिर 2 उम्मीदवार कैसे हो सकते हैं, पीटीआई का भी और
पीपल्स पार्टी का भी, तो दो तो स्पीकर के मुत्तफिका उम्मीदवार नहीं हो सकते। और इम्कान तो कवी इस बात का है कि जीतेंगे तो सरदार चौधरी लतीफ अकबर ही, क्योंकि जब पीटीआई के पास बंदे अपने नहीं रहे, अपने बंदे 12 बंदों ने फॉरवर्ड ब्लॉक बना के हुकूमत में चले गए, 5 बंदे इनके सरदार बैरिस्टर साहब के, बैरिस्टर सुल्तान महमूद के साथ हैं, बाकी 7 बंदे हैं जो अब्दुल कयूम नियाजी के ग्रुप के हैं, कुछ एक आधा मेंबर जो हैं वो तनवीर इलियास के हैं, वो तनवीर इलियास भी नहीं गए जमान पार्क के इजलास में, पार्लिमानी पार्टी के इजलास में इमरान खान के बुलावे पर नहीं गए। तो जो तनवीर इलियास के हामी, उनकी भाभी भी है, एक आधा और भी मेंबर हो सकता है, तो वो भी पीटीआई के साथ नहीं है, तो मकबूल गुज्जर साहब को वोट कैसे पड़ेंगे? तो पीटीआई का मुकम्मल तौर पर समझ लें कि सफाया हो चुका है तकरीबन कश्मीर से, आज़ाद कश्मीर से। और आने वाले इलेक्शन में क्या होगा, पीटीआई कहाँ खड़ी होगी, ये तो फिलहाल कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन जो हालात पीटीआई के जो हालत ज़ार बता रही है आज़ाद कश्मीर में, इसको देखकर, मौजूदा हालात को देखकर अंदाज़ा किया जा सकता है कि पीटीआई को शायद टिकट लेने वाला भी आज़ाद कश्मीर में बंदा न मिले। अभी अब्दुल कयूम नियाजी साहब को इमरान खान ने कहा है कि जी हिदायत की है कि जी आप पार्टी को फाल करें, तंजीम साजी करें, और जो धोखेबाज निकले हैं, जिन्होंने धोखा किया है, गद्दारी की है, लोटे बन गए हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया है, पार्टी के पीठ में खंजर घोंपा है, तो इनको पार्टी से फारिग करने के लिए भी प्लान बनाए और इनको रुखसत करें पार्टी से, और इनकी जगह पर फिर नए उम्मीदवार अगले इलेक्शन के लिए उनका भी जाकर तयन करें, और पार्लिमानी पार्टी का भी जो है इजलास बुला लें। इनको जो पार्लिमानी जो अपोजिशन लीडर जिसको नामजद किया है ख्वाजा फारूक, उनको कहा है कि पार्लिमानी पार्टी बुलाए, जो आपकी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में आएगा, बुलाए हुए गए इजलास में, वही हमारा मेंबर होगा। तो पीटीआई की हालत कुछ अच्छी नहीं है आज़ाद कश्मीर में, जो खबरें आ रही है। हाँ, हुकूमत पीटीआई अलग हो गई, अपोजिशन में जाकर बैठ गई, तो अब हुकूमत में जो जमातें हैं उनके पास नंबर गेम तो पूरी है। फॉरवर्ड ब्लॉक पीटीआई का हुकूमत के साथ है, नून लीग के साथ है, पीपल्स पार्टी के साथ है, इनके नंबर गेम पूरी है। लेकिन इनके दरमियान भी इतलात आ रही हैं कि स्पीकर के इलेक्शन तक अभी मामलात चल रहे हैं कि भाई स्पीकर का तो इलेक्शन कराओ, काबीना की तश्कील जो है वो रोक दी गई है। फैसल राठौड़ साहब हैं पीपल्स पार्टी के, उनको दी गई है एक वजारत, और एक नून लीग के हैं रुकन, उनको भी एक वजारत दी गई है। 2 वजारतें दी गई हैं, बाकी वजारतें इन्होंने रोक दी हैं कि जब तक स्पीकर का इलेक्शन नहीं होता। वकार नूर साहब हैं, ये नून लीग के हैं, इनको वजारतें मिली हैं, काबीना में शामिल किया गया है, लेकिन बाकी काबीना की तश्कील, कलमदानों की तश्कील, तकसीम जो है वो रोक दी गई है, ताकि स्पीकर का पहले इलेक्शन कराया जाए, उसके बाद काबीना की तश्कील की जाए। यकीनन हुकूमती जब हुकूमत साजी हो रही होती है तो इस तरह के मामलात, इख्तलाफात भी होते हैं, मामलात डिस्कस भी होते हैं, और मुशावरतें भी होती हैं। तो ये मुशावरतों का सिलसिला हुकूमत का चल रहा है, हुकूमती जमातों का, फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ, नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के, इन तीनों के दरमियान। लेकिन पीटीआई समझे मुकम्मल तौर पर पीटीआई का कश्मीर से सफाया। अब कहा जा रहा है कि इसके बाद बारी होगी गिलगित बल्तिस्तान की। मुल्क भर से इस वक्त पीटीआई की हुकूमतों की बोरिया बिस्तर गोल हो चुका है। कौमी असेंबली में, मरकज में हुकूमत गोल हो गई। केपी में खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार दी इमरान खान ने असेंबली तहलील करा के। पंजाब में खुद इमरान खान ने असेंबली तहलील करा के अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। बलोचिस्तान में इत्तेहादी हुकूमत थी, वो पहले ही इनकी खत्म हो गई। उनके बलोचिस्तान से भी मेंबरान भाग गए थे, तरबेतर हो गए।
2-3 मेंबरान थे। सरदार यार मोहम्मद रिंद सूबाई सदर थे। सूबाई सदर ही पार्टी को छोड़ गए, पीटीआई को, और उनके एक आधा और बंदा था वो भी छोड़ गए। तो पीटीआई का बलूचिस्तान से भी सफाया, केपी से भी सफाया, पंजाब से भी सफाया, आजाद कश्मीर से भी सफाया, मरकज से भी सफाया। अब एक ही हुकूमत बची है, कमजोर तरीन हुकूमत जो है बेचारी गिलगित बल्तिस्तान की। अब उसका फ्यूचर देखें कितने दिन तक वो चलती है और कब तक फिर बलूचिस्तान गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जो है उसकी बारी आती है। तो पीटीआई का हाल इसी तरह का ही है। पीटीआई जितना भी जोर लगाए कि इलेक्शन कराएं और 14 मई को इलेक्शन कराएं, लेकिन इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। 16 राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 16 अगस्त को कौमी असेंबली मुद्दत पूरी करेगी, असेंबलियां तमाम असेंबलियां मुद्दत पूरी करेंगी। उसके बाद निगरान हुकूमतें आएंगी और 3 महीने के लिए वो निगरान हुकूमतें होंगी और इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।